गुड इवनिंग एवरीवन। हरियाणा फूड एंड 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिससे देश पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जिसे परेड मंच के समक्ष से गुजरते हुए सबसे पहले हरियाणा पुलिस महिला वर्ग की टुकड़ी है एएसआई बबीता के नेतृत्व में। उनके बाद हरियाणा पुलिस वर्ग की टुकड़ी पीएसआई विजय कुमार के नेतृत्व में। उनके पीछे होमगार्ड जो हमेशा पुलिस और प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, एचसी शीर्षपाल के नेतृत्व में। उनके बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धाड़ी फोगाट की टुकड़ी कुमारी उषा के नेतृत्व में। परेड की टुकड़ियों में आधे से ज्यादा नेतृत्व हमारी बेटियों का, हमारी महिलाओं का। उसके पीछे वर्षा के नेतृत्व में वैश्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी। उसके बाद जनता कॉलेज और बौंद कॉलेज की संयुक्त टुकड़ी साक्षी के नेतृत्व में। उनके पीछे एपीजे सरस्वती कन्या महाविद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी विनीता के नेतृत्व में। और उनके पीछे दलवीर सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी। और उनके पीछे पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी महक के नेतृत्व में। और उनके बाद है प्रजातंत्र के प्रहरी। हमारे प्रजातंत्र के प्रहरी हर बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट में शामिल होते हैं और एक सशक्त भारत, एक अच्छी सरकार देने का नेतृत्व। आदर के योग स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का एक गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सामान्य न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत ही आज भारत का आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को भी है, वह अधिकार एक गरीब को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वह भी बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसा भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हो, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा विज्ञान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावन वाचन का आयोजन किया गया है। पर संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था और निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का ऐतिहासिक दिन
देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए सभी भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम ना बनकर रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्माण कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का एक अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है देश के सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगा कि यह हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रांतित कर अग्निवीरों को सुरक्षा ध्वज प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता में सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का सगुन, बुजुर्ग, विधवा, विधवान की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ किसानों को उनकी उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग पहला गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन PDF फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा में राज्य सकल कुल नामांकन अनुपात 33.3% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इसी दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत के 6 पदक में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। एशियाई खेलों में भी हरियाणा का प्रदर्शन शानदार रहा। एशियाई खेल 2022 में भारत ने 111 पदक जीते।
जिनमें 28 पदकों का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का था। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल गोरा बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1 तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों के उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित किया है। मुझे बताते हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में हर गृहिणी योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लगभग 51,72,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2020 में देशी राशन कार्ड योजना का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी राशन डिपो पर अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन लिया जा सकता है। इसी तरह अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार विभाजित किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 51,72,000 लाभार्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण किए जा रहा है। और अंत्योदय आहार योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल या सूरजमुखी का तेल तथा 1 किलोग्राम चीनी वितरित की जा रही है। हरियाणा को अप्रैल 2017 में केरोसिन मुक्त हरियाणा राज्य का दर्जा दिया गया है। हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है। केएमपी, केजेपी जैसी आधुनिक परियोजनाओं के बाद अब हरियाणा और आर्टिफिशियल रेल कॉरिडोर भी बढ़ा रहा है और दिल्ली से सराय कालेखाम तक करनाल आरटीएस रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं को पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। मेरे युवा साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पर दूंगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। प्रदेश में वर्ष 2014-2015 में खाद्य उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार 2,000 रुपए की 3 किस्त किसान परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के किसानों की 70% फसलों को एमएसपी पर खरीद की जा रही है। प्रदेश में 75 सिविल अस्पताल, 122 स्वास्थ्य केंद्र, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2,734 स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली विकास की दूरी होती है उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014-2015 में 54.91 लाख से बढ़कर 80.56 लाख हो गई है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगमों और पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पीसीए वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब
बी वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में किसी भी वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के उद्योग विकास के लिए को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियम और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया है। आज हरियाणा में निवेशकों की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी स्वीकृति निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश में निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा राज्य के बस बेड़े में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2024 तक 753 पुरानी बसों को तब्दील करते हुए नई स्टैंडर्ड बसें शामिल की गई हैं। सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वह हिंसा एवं भेदभाव वातावरण में विकास प्रक्रियाओं में बराबरी की योगदान देते हुए शान से रह सके और तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सके। प्रदेश में गर्भपात को रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से 10 वर्षों के बाद प्रदेश का अनुपात 861 से सुधार कर 910 तक पहुंच गया है। इसमें और सुधार की संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने चरखी दादरी को जिला और भारत को मंडल का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद चरखी दादरी के विकास करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। दादरी में जिला स्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण का कार्य भी अंतिम चरण में है और सरकारी आवासों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। भाइयों, सरकार दादरी जिले के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस क्षेत्र में विकास को लेकर कोई कमी न रहने दी जाएगी। विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने से दादरी के लोगों को काफी लाभ होगा। भाइयों बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग रहकर सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्ण बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ स्वस्थ खुशहाली का भी संकल्प ले। जय हिंद, जय हरियाणा। कैसे होगा और इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जिला के वीर सैनिकों के परिवारों को, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समारोह में हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़ी शान से लहरा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सभी देशवासियों की आन बान और शान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, सबसे नीचे हरा और बीच में सफेद रंग। पट्टी अशोक चक्र संदेश देता है। सफेद रंग ईमानदारी, शुद्धता और शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश की स्मृति को दर्शाता है। नमक और लेजियम, ये 3 ऐसे विधाएं हैं, ये ऐसी कसरतें हैं जो तंदुरुस्त रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। In his address, he also paid tribute to the
amar fighters of the freedom struggle and said that